नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के कहानी संग्रह मानस सरोवर भाग 6 के कह सकते हैं जटिल और आकर्षक दुनिया पर चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास इस संग्रह का एक परिचय है और कुछ मुख्य कहानियों के सारांश भी हैं। हाँ। इनकी मदद से हम कोशिश करेंगे प्रेमचंद की जो मैच्योर राइटिंग है, उनकी लेखनी की परिपक्वता और जो मुद्दे उन्होंने उठाए, उनकी शैली की गहराई, उसको समझने की। सही। चलिए मिलकर इस साहित्यिक खजाने को थोड़ा खंगालते हैं। जरूर। तो पहली बात जो एकदम ध्यान खींचती है वो ये कि मानस सरोवर भाग 6 सिर्फ देहात के किस्सों का कलेक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ प्रेमचंद का कैनवस बहुत बड़ा हो गया है। मतलब बदलता हुआ समाज, आर्थिक असमानता, महिलाओं की स्थिति, नैतिकता के सवाल, फिर वो जाति व्यवस्था की क्रूरता, हाँ वो तो है ही, और गुलामी के दौर का असर, ये सब कुछ इसमें शामिल है। ऐसा लगता है जैसे उनकी कलम यहाँ और पैनी हो गई है और गहरी हो गई है। जी, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। और दिलचस्प बात यह है कि प्रेमचंद यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम गिरा नहीं रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो किरदारों के मन की उथल-पुथल, उनकी जो नैतिक कश्मकश है, उसको सामने लाते हैं। ये संग्रह कह सकते हैं कि उनके सामाजिक यथार्थवाद का शिखर है। वो दिखाते हैं कि कैसे निजी जिंदगी और समाज का दबाव, ये दोनों मिलकर लोगों के फैसले तय करते हैं। हाँ। असल में एक गहरी समझ ये भी बनती है कि कैसे प्रेमचंद बहुत साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि का इस्तेमाल करके बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर, शायद औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों तक पर इनडायरेक्टली टिप्पणी कर रहे हैं। और ये यथार्थ किरदारों के जरिए एकदम जिंदा हो उठता है, जैसे पंच परमेश्वर को ही लें। हाँ, बेहतरीन कहानी। वो दोस्ती और न्याय के बीच का द्वंद्व याद है, कैसे अलगू चौधरी अपने दोस्त जुम्मन के खिलाफ फैसला सुनाता है। जी हाँ, ये दिखाता है कि न्याय का आसन कितना कितना ऊंचा है। बिल्कुल। फिर वही ठाकुर का कुआं है, जहाँ गंगी सिर्फ इसलिए साफ पानी नहीं ले सकती क्योंकि वो नीची जाति की है। उफ, ओहो, वो तो ये पढ़कर आज भी सिहरन होती है कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत भी जाति की भेंट चढ़ जाती थी। कितना कितना मार्मिक चित्रण है ये। बिल्कुल। और इसी यथार्थ का एक और सिरा हमें कफन में दिखता है। हाँ, कफन। ये कहानी सिर्फ गरीबी का बयान नहीं है। ये सवाल उठाती है कि जब पेट की आग ही सबको जला दे, तो क्या सामाजिक रस्मों रिवाजों का कोई मतलब रह जाता है? गहरा सवाल है। घीसू और माधव का वो कफन के पैसों से शराब पीना, ये दिखाता है कि कैसे घोर अभाव इंसान को संवेदनहीनता की किस हद तक ले जा सकता है। सही। ये प्रेमचंद का शायद समाज से सबसे रैडिकल सवाल है, मैं कहूँगा। और इसी अंधेरे के दूसरी तरफ दो बैलों की कथा है। उसमें हीरा और मोती की वफादारी। हाँ, वो भी कमाल है। कमाल की बात है कि प्रेमचंद ने जानवरों के जरिए इंसानी रिश्तों और मालिक के प्रति स्नेह की गहराई दिखाई। जी। शायद ये भी एक टिप्पणी थी कि जानवर भी कभी-कभी इंसानों से ज्यादा वफादार हो सकते हैं। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट ही तो प्रेमचंद की खूबी है। एक तरफ पूस की रात का हल्कू है, हाँ। जो कड़ाके की ठंड और फसल बचाने की जिम्मेदारी के बीच फंसा है, और आखिरकार ठंड से बचना चुनता है। ये उस दौर के किसान की लाचारी का आईना है एकदम। तो दूसरी तरफ नमक का दरोगा का वंशीधर है, जो पूरी भ्रष्ट व्यवस्था के सामने अपनी ईमानदारी की मशाल लिए खड़ा है। हाँ, वंशीधर, एक उम्मीद जैसा। बिल्कुल, वो किरदार उम्मीद जगाता है। और इसी तरह सुभागी है, जो गरीबी और पति की उपेक्षा के बावजूद अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करती। ये सब किरदार। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये सिर्फ उस दौर की कहानियां हैं? जैसे जब हम नमक का दरोगा में वंशीधर के संघर्ष को देखते हैं, एक अकेला ईमानदार इंसान एक भ्रष्ट तंत्र से टकरा रहा है। हाँ, ये आज भी कितना जाना पहचाना सा लगता है, नहीं? लगता है जैसे मुद्दे तो वही है, बस शायद किरदार और माहौल बदल गए हैं। यही तो प्रेमचंद की कालजयी प्रतिभा है। उनकी भाषा देखिए, एकदम सरल, सीधी। हाँ, आम बोलचाल वाली। बिल्कुल, लेकिन चोट करने वाली होती है। इसी आम बोलचाल की भाषा में वो ईमानदारी, त्याग, प्रेम जैसे बड़े मूल्यों की बात कर जाते हैं। सही कहा। उनकी असली ताकत इस बात में है कि वो जातिवाद या गरीबी जैसी जटिल सामाजिक सच्चाइयों को किसी लेक्चर की तरह नहीं बताते। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आम किरदारों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी छोटी छोटी खुशियों और दुखों के जरिए हमारे सामने रख देते हैं। ये कहानियां उस वक्त के समाज की नब्ज पकड़ती हैं। तो इसका निचोड़ क्या समझे?
मतलब ये कहानियां सिर्फ बीते वक्त का दस्तावेज नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा हैं। ये हमें मानव स्वभाव की जो जटिलताएं हैं, हमारी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, हमारी मजबूरियाँ, उनको समझने का एक मौका देती हैं। बिल्कुल। ये हमें अपने समाज और सच कहूँ तो खुद अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती हैं। संक्षेप में कहें तो मानस सरोवर भाग 6 प्रेमचंद की गहरी सामाजिक चेतना, उनके नैतिक दृष्टि और इंसानी जज्बातों की बारीक समझ का सबूत है। ये कहानियां बड़ी सहजता से उन कड़वी सच्चाइयों को उजागर करती हैं जिनसे समाज उस वक्त जूझ रहा था, और शायद आप सही कह रही हैं, आज भी जूझ रहा है। हाँ। जैसे जातिवाद, गरीबी, औरतों की स्थिति और नैतिक मूल्यों का गिरना। और यहीं पर आज की चर्चा हमें एक जरूरी सवाल पर छोड़ जाती है जी। कि जिन सामाजिक बुराइयों और इंसानी कमजोरियों को प्रेमचंद ने इतनी शिद्दत से अपनी कहानियों में उकेरा था, क्या वो जड़ से खत्म हो गई हैं या उन्होंने बस अपना भेष बदल लिया है? ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर। इस गहरे मंथन में हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया।